हो, फूल तोड़े जा रहे हैं? एक दुपट्टा तुझ पे बहुत जच रहा है। वैसे तूने दुपट्टा सेल से लिया था ना, लेकिन सरला के महंगे वाले दुपट्टे से लाख गुना अच्छा है। ये सरला ना बड़ी सोचने वाली है। ऐ मेरा दुपट्टा 4000 का, ऐ मेरी चप्पल 10,000 की। और वो क्या बोलती थी वो बात बात में, So sweet, so simple. अरे बाप रे, वो बंदी है वो। प्राइस टैग है पूरी की पूरी। देखा नहीं था कैसे टैग लटका के घूम रही थी। और नहीं तो क्या जी, हद तो ना तब हो गई जब मैंने उनकी वो मासी जी है ना जिनका ओपन हार्ट हुआ है, मैंने ना उनकी तबीयत पूछ ली तो कहने लगी भाई 18 लाख रुपए लगे हैं, तबीयत तो ठीक होनी ही थी। और फिर कहने लगी कि 50,000 की दवाइयाँ आती हैं हर महीने। बताओ जी, या विशोषा। हद है। सन्नू की, हम किसी की गॉसिप थोड़ी कर रहे हैं, आदत ही नहीं है अपनी। ना ना जी, बिल्कुल ही नहीं। महफिल जमी हुई है, मतलब सास और बहू की फिर से दोस्ती हो गई। थैंक गॉड। हमारी क्या बॉर्डर पे वॉर चल रही है, हैं? कुत्ते। सोनू, क्या हुआ दादी? माँ, तुझसे कहा था ना, इस घर में इसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं है। फिर ये दोबारा यहाँ कैसे आई? मैंने नहीं रखी दादी। किसने रखी फिर? मैंने। शायद आप लोग सब भूल गए हो कि आज इनकी बरसी है, और बरसी की पूजा के लिए पंडित जी और तस्वीर दोनों की जरूरत पड़ती है। बेटा, शादी वाला घर है, इस साल बरसी रहने दे। जिस दिन ये हमें छोड़ के गई थी उस दिन से लेके आज तक, आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं, और आज भी मनाएंगे। फरहान, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है चाचा। खुशियां बुलाई जा सकती है, दर्द नहीं। फैमिली वैल्यू को याद रखना है तो फैमिली तोड़ने वाले को भी याद रखना होगा। हाय। हाय। अरे मेरी सोनू इतना लो तो कभी नहीं साउंड करती है, क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, बस मम्मी की याद आ रही थी, और जब मम्मी की याद आती है तो थोड़ा रोना तो आ ही जाता है। मन करता है कि मम्मी हमें छोड़ के क्यों चली गई, और मुझे पता है कि तेरी मम्मी को ये बात बहुत मैटर करती है। सोनू, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियां मैटर करती है, और कुछ भी नहीं। और सिर्फ ये मैटर करता है कि मेरी सोनू ने मुझसे कभी आज तक कुछ भी नहीं छुपाया है, चाहे वो अपनी मॉम की बात हो या अपने एक्स की। उसकी और मेरे बीच में सब ओवर हो गया है, सब कुछ टोटली खत्म। सोनू, सबका पास्ट होता है, और जो हो चुका है हमें उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने आज पर और अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। आ गया लड़की वालों का घर। यू कार थीफ, ये चोर है। लग गई लंका, ये तो 3-in-1 का घर है। भैया, ये सही एड्रेस तो है ना? जी मैडम, ये सही एड्रेस है।
करूं? ये मिस्टर 3-in-1 तो टाइमर पे लगा सुतली बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। क्या करूं, अंदर जाऊं ना जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाने लाई हो ना? तुम कितनी अच्छी हो, तुमने अपना वादा पूरा किया। आंटी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? ये आपके बच्चों का घर नहीं है, बल्कि एक डेंजरस आदमी का घर है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे बच्चों से मिलवा दो। मुझे हाँ, मेरे बच्चे। अच्छा एक मिनट मिलवाती हूँ, मेरे साथ आइए। चलिए आइए 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 आइए। हाँ बैठिए आराम से बैठे। मुझे मेरे बच्चों से मिलना है, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। ठीक है, मैं मिलवा दूंगी, लेकिन प्लीज आप शांत हो जाइए। आप यहीं बैठिएगा, मैं आती हूँ। और हाँ, प्लीज कहीं मत जाइएगा, ओके? पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। हेलो आंटी जी, आपके समझाने में तो किसी की बरसी हो रही है। अब ऐसे में रिंग का साइज कैसे लाऊं? 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करके तुझे भेजा था, इसीलिए नहीं कि तू बहाने बनाए। जब वहाँ किसी की डेथ ही नहीं हुई है तो बरसी कैसी? अरे हुआ होता तो मुझे पता होता ना। चल, जिस काम के लिए भेजा ना वो काम करके आ, वरना तेरी नौकरी तो गई समझ। अब क्या करूं? इश्क की एक प्रॉब्लम तीन थी। पहली, ये मिस्टर 3-in-1 जिनकी हॉबी गुस्सा करना है। दूसरी, ये सड़ू सरला आंटी। और तीसरी, ये बेचारी आंटी जो हॉस्पिटल से भागी। आंटी जी कहाँ गए? आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना एक ही जगह बैठे रहिएगा। मैं ना बच्चों के लिए फूल तोड़ रही थी। अच्छा, आप मेरे साथ अंदर चलिए। फिर मैं बच्चों से मिलूंगी ना। एक बार रिंग का साइज ले लूं, उसके बाद आंटी जी को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगी। कूड़े के लिए कभी आंसू नहीं बहाया करते।
पूजा संपन्न हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये 5.5 लाख के हमारे खानदानी कंगन है, नई बहू को रोके पे देना है। जाके इसको पॉलिश करवा के ले आ। ये जरूर सरला आंटी की होने वाली बहू है। आप यहीं बैठिए, मैं भी आती हूँ। What the fudge? Excuse me. Excused. तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? काहे बिगड़ रहे हैं बाबूजी? हमें तो लगा कि टेप बदल गया है। आज इस दुनिया में एक विंडो के पूजा में बैठने को कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन नहीं, आपने बता ही दिया कि आज भी इस दुनिया में एक विंडो के लिए सारे डोर बंद है। ये क्या विंडो लगा रखा है? ओ लुगाई जो उनका पति भगवान के पास चला गवा हो। You mean? विंडो। अब रो क्यों रही हो? जिसका पति किस्मत ने छीन लिया, वो औरत रोई नहीं तो कहाँ से? बतासे बांटे, नाचे गाए, हिप हॉप करे। ये ना नौटंकी बंद करो तुम। अच्छे से पहचान लिया मैंने तुम्हें, कार चोर। हम जैसे किस्मत के मारे कार पर नहीं चढ़ते बापूजी। कार हम जैसों पे चढ़ जाते हैं। I know it's you. एक बार ये दुपट्टा हटाओ, हटाओ ये दुपट्टा अपने, हटाओ। कहीं हमारा चांद सा चेहरा देखना चाहते हैं बापूजी? इस चांद की किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही है। इतना जोर से काहे डांट रहे हैं बापूजी? भाई क्या हुआ? अच्छा तुम दोनों आ गए। ये आपके बड़के भैया हैं? हाँ। दिया हुई का ना। करा दीजिए। भरे बैठे भरे, हमारा चेहरा देखने के लिए मरे जा रहे। अब आप ही बताइए, हम अपना फेस ऐसे पराये मर्द को कैसे दिखाते? Just stop it. भैया प्लीज, बेचारी रो रही है। ये नाटक कर रही है। ये वही लड़की है, कार चोर। What the fudge? कार थी। फिर से। सोनू, इसके फेस से दुपट्टा हटा। चेहरे से घूंघट नहीं हटाते, पाप लगता है, पाप। भैया मुझे सच में पाप लग गया तो? शट अप सोनू, हटाओ दुपट्टा। सोनू हटाओ। बिटिया समझ, पाप लगेगा, पाप। बिटिया मत कर, बिटिया मत कर, बिट्टू के चेहरे से घूंघट मत कर।
देखा, मैंने कहा था ना ये वही है कार थीफ। अब तुम दोनों अच्छी तरह जानते हो कि इसके साथ क्या करना है। ये भी कोई कहने की बात है भैया। चलो अंदर चल के चिल करते, बियर शेयर मारते। ये कोई मेहमान नहीं है जो इसकी खातिरदारी करनी है। फिर क्या करना है? पुलिस को बुलाते हैं। एक बार जेल जा चुकी है लड़की, लेकिन सुधरी नहीं है। दोबारा जेल जाएगी तो सुधर जाएगी। पता नहीं इस बार क्या चुराया होगा इस चोर ने। मैं कितनी बार बोलूं मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो? चोरी करने नहीं आई थी तो क्या करने आई थी? मुझे अभी सरला आंटी ने भेजा था होने वाली दुल्हन का रिंग का साइज लेने के लिए। साफ झूठ। सरला जी को फोन कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। सिंपल। कीजिए। हेलो हेलो सरला जी, आपने यहाँ किसी लड़की को भेजा है क्या सोनू की रिंग का साइज लेने के लिए? ये मेरी असिस्टेंट इश्की अब तक वहाँ पहुँची नहीं क्या? नहीं नहीं, पहुँच गई, बस बताने के लिए फोन किया था। थैंक यू। सुन लिया जनाब, इतना शक भी करना ठीक नहीं है। रुला दिया बेचारी को। हाँ भाई चलो अब चलो रिंग का साइज ले लो। 1 मिनट। आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं, फोन, वॉलेट, वॉच सब तो है। फोन, वॉलेट, वॉच नहीं भूल रहे तुम्हारे भाई। तो क्या भूले? सॉरी बोलना भूल गए। माता रानी, माता रानी। मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। होता तो है। होता होगा, पर आज नहीं, क्योंकि मैं चोरों को कभी सॉरी नहीं बोलता। फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ। अरे हाँ, आप तो सल्ला आंटी के असिस्टेंट हो। आप मत बोलो भाई, मत बोलो। बस वो चोर वाला पॉइंट यहाँ अप्लाई नहीं होता ना। आपके मुंह से सॉरी सुने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कौन है तू? सावित्री?
चीखने की आवाज आई ना तो जस्ट लीव। दादी, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा था? ये फ्रेम कैसे टूटा? वो कॉकरोच कॉकरोच देख के डर गई थी मैं। कॉकरोच ने फ्रेम तोड़ दिया। जिम जाने वाला कॉकरोच। ओह, कॉकरोच देख के मैं डर गई तो मेरा हाथ लग गया तो फ्रेम टूट गया। सॉरी। इट्स ओके दादी। हमारे घर में कॉकरोच प्रॉब्लम है। अरे बस कुछ दिन और फिर शादी हो जाएगी, फिर विदाई एंड देन कॉकरोच गॉन। हट चिपड़ा कहीं का। हम तो डर ही गए थे। डर तो मैं भी गई थी। कहीं मेरी वाली आंटी जी तो नहीं चीखी? कैसे पता करूं? सॉरी मयंक, अभी बात नहीं कर सकती। एक बार आंटी जी को ढूंढ के सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचा दूं, उसके बाद बात करूंगी। क्या करूं, कैसे पता करूं मैं? घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ है। फिर चाहे वो मिस्टर 3-in-1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। घर के अंदर जाकर सबको बता देती हूँ कि आंटी जी मेरे साथ है। फिर चाहे वो मिस्टर 3-in-1 एटीट्यूड दे, चाहे पुलिस बुलाए, मैं आंटी जी को प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती। आंटी जी, आंटी जी, आप ठीक है ना? वो कौन? जी हाँ, चले चलो, मुझे जाना है। मैं वापस ले चलती हूँ। आइए बैठ जाना है। बैठिए। कितने गई? इतने सालों से ये इस पिंजरे में बंद थी, कभी कुछ नहीं हुआ। आज अचानक ये पिंजरा खुल कैसे गया? तुम्हें मैं इसे यहाँ रखने के पैसे देती हूँ, बाहर घूमने देने के नहीं। आज ये मेरे घर तक पहुंच गई थी। इसकी यादों को जिस घर में आने की इजाजत नहीं, वहां ये खुद कैसे पहुंच गई? जाल बुनने में बरसों लगते हैं और टूटने में एक पल। आज तो ये पल टल गया। अगर ये दोबारा यहां से निकली तो मेरे साथ साथ तुम भी बचोगे नहीं डॉक्टर। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं पर्सनली इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और दवाइयों की डोज भी, ताकि ये कभी नॉर्मल ना हो पाए। इसे ऐसी दवाइयां दो कि इसके सही होने की उम्मीद ही खत्म हो जाए। जी, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मैडम कि ये खुद यहाँ पर वापस लौट आई। चिड़िया खुद से पिंजरे से बाहर निकल तो सकती है, पर खुद से वापस नहीं लौट सकती। किसी ने तो इसकी मदद की है, पर किसने? इस पर नजर रखो और अगर कोई मिलने आए
तो फौरन मुझे खबर दो। जी। भाई ये इसकी भी ना। कार्तिक, उस लड़की का नाम मत ले मेरे सामने। भाई आपका बीपी। क्या हुआ? इसकी का नाम लेती बेसमेंट से बुर्ज खलीफा पहुंच गया। वेरी फनी। वैसे भाई जोक्स अपार्ट, ये इसकी इफेक्ट ना आप पे कुछ ज्यादा असर कर रहा है। हाँ तो क्या करूं मैं, क्या करूं? उसकी शक्ल देखते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। भैया, हमने ना एक सिनेमा देखा था, तो उसमें क्या होता है, हीरोइन जो है ना, दुनिया को कहता है कि गुस्सा प्यार की पहली सीढ़ी होती है। अबे सीडी नहीं, सीडी। ओ सीढ़ी। अरे हमको लगा वो सिनेमा में आती थी ना 2 सीढ़ी, पहली खत्म तो दूसरी लगाओ। पहली सीढ़ी में गुस्सा, दूसरी सीढ़ी में प्यार। वैसे इश्कान की पहली सीढ़ी चल रही है गुस्से वाली। इश्कान? वो से इश्कान? भैया इश्की, आहान, इश्कान। अरे कपिल नेम भैया। कपिल नेम नहीं, कपल नेम, कपल। अरे भैया क्यों हर बार टोकते हो हमको? समझ गए हम, कपल नेम सीढ़ी, सही है? ए चुप, बकवास बंद करो दोनों। नहीं तो वाईफाई का पासवर्ड बदल दूंगा मैं। अरे नहीं 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 भैया, ऐसा बिल्कुल मत करना, अनर्थ हो जाएगा। हम सिनेमा कहाँ देखेंगे? तो फिर अगली बार ये इश्कान विश्कान ये सारी बातें मत किया करो। ठीक है। अब खड़े क्यों, जाओ जाके काम करो। भाई सही तो कपल नेम है। ए कार्तिक, अब तू जोक को प्रोलॉन्ग मत करो, ओके? मैं और वो लड़की ना, हम दोनों का नाम कभी नहीं जुड़ सकता। पता नहीं सरला आंटी ने क्या देखकर उसे जॉब पे रखा हुआ है। लड़की वाले ना तो कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए झेलना पड़ रहा है। वरना उस लड़की को ना कभी घर पे घुसने नहीं देता, उससे बात भी नहीं करता मैं कभी। नेवर से नेवर। हाँ मयंक, हाँ चल मैं भी आ रहा हूँ। हाँ निकल रहा हूँ, ओके बाय। वो मयंक का कॉल था, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आपका बीपी? वो लड़की से दूर रहूंगा तो बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगा मेरा। इश्कान, नाइस। क्यूट वाली आंटी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इरिटेटिंग सरला आंटी को रिंग साइज दे दिया। हाँ सब काम हो गया। मयंक को कॉल कर लेती हूँ। हेलो। आई एम सो सॉरी, गलती से आपको कॉल मिस कर दिया। एक्चुअली बहुत ही बदतमीज अकड़ू और इरिटेटिंग से इंसान के घर पर अटक गई थी। देखिए मैं, मेरा ना सिंपल सा असूल है, उतना ही बोलो जुबान से जितना सुनते को कान से। ये डायलॉग तब क्यों नहीं आता है? पता है लड़ाई ना उसी से करनी चाहिए जिसका नंबर आपके पास हो। ऑन द स्पॉट तो मुझे याद आता है नहीं, एटलीस्ट बाद में एक धांसू सा डायलॉग तो मैसेज कर सकते हैं हम, है ना? हेलो मयंक, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बोलने देंगी तभी बोलूंगा ना। आप तो मयंक नहीं है? नहीं। अरे तो इतनी देर से मुझसे मयंक बैठ के बात ही क्यों कर रहे थे? मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने नहीं दे रही है। आप हैं कौन और मयंक कहाँ है? मैं मयंक का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मयंक इस वक्त डॉक्टर के पास है। डॉक्टर? मयंक ठीक तो है ना? या मयंक इज ऑलराइट। अनफॉर्चुनेटली अंकल को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? या बट डोंट वरी, ही इज आउट ऑफ डेंजर। कल जब फैमिली ने यूएस से दिल्ली लैंड किया तो अंकल को अनफॉर्चुनेटली अटैक हुआ, बट ही इज डूइंग फाइन। आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस कोई अपनी मर्जी से लेता है क्या? अब आ रहे हैं तो क्या करूं? आर यू ओके? सॉरी, मुझे स्ट्रेस आता है तो हिचकी अपने आप आने लगती है। आप एक काम कीजिए, आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। अरे मुंह बंद करूंगी तो बात कैसे करूंगी? हाँ तो बात मत कीजिए ना। मेरी हिचकी ऐसे नहीं जाती। तो फिर कैसे जाती है आपकी हिचकी? मेरी हिचकी गाना सुन के चली जाती है। एक्चुअली मेरे फोन का ना डाटा खत्म हो गया है, इसलिए बस आपका गाना मेरी जान बचा सकता है। मैं गाना? मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। Zoom again and run away with me on a roller coaster ride.
हिंदी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, दीदार को तरसे अखिया। ऐसा गाना सुन के हिचकी तो क्या, कोई नहीं आएगा। चली गई, आपने तो मेरी जान बचा ली। आप बहुत अच्छे हैं, वरना तो आजकल उस बदतमीज और अकड़ू जैसे ही लोग मिलते हैं। कौन अकड़ू बदतमीज है एक, पर जहां वैसे बदतमीज और अकड़ू लोग हैं ना, वहीं आप जैसे अच्छे लोग भी हैं। आपने मेरे लिए गाना गाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आप मयंक के पास रहिए, मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। आज से सारा काम मैं संभालूंगा पापा, और आप सिर्फ आराम करेंगे। एंड नो मोर ड्रिंक्स अंकल, और थोड़ी दिनों के लिए गोल्फ भी बंद। अरे आपकी हेल्थ के लिए ही तो बोल रहा है वो। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो हेल्थ का क्या अचार डालना है। ये तो बस ये बोलते हैं कि इंसान कोई भी एक्सरसाइज ना करे और कोई भी परहेज ना करे, बस ऐसा दोस्त बना ले जो दिल यार जीत लेना, वो कभी बीमार नहीं हो सकता। ये ले, तेरी वाइफ टू बी का कॉल आएगा। आ रही है यार, ये कॉल करने की जरूरत नहीं है। वैसे बातें बहुत सारी करती है। बहुत सारी नहीं करती, बहुत प्यारी करती। फाइनली आज तुम दोनों मिल रहे हो ना, खुद ही देख लेना। Sure. नमस्ते कपूर साहब। अंदर आइए ना। आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक है। अब मयंक का फोन आया, हम तो बहुत घबरा गए थे। डोंट वरी मासी जी, अब ये बिल्कुल ठीक है। ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड आहान। आहान ये है उसके मासा मासी जी। उसके नमस्ते। भाई साहब, राब्दी मेरे नाल ये एकदम ठीक ठाक है, लेकिन बस एक ही बात दोहराते रहते हैं बार बार कि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं। और जो अगले साल मयंक और आपकी भांजी की शादी होने वाली थी, वो अगर अब मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम दोनों की शादी इसी महीने करना चाहेंगे। जी वो आप ही की लड़की है जी। अब विदा करके अगले साल ले जाएं या फिर इस महीने। अच्छा है, 1 महीने में ही उस लड़की से पीछा छूटेगा। अच्छा है, 1 महीने में मेरी इश्क की इस नरक से निकल जाएगी। सब कुछ इतना फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, अगर कार्तिक क्या होता तो पता है क्या बोलता? तो वाकई मेरा फास्ट फ्रेंड है। पर आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुन, मैं रुके की तैयारी करता हूँ, चुन्नी मिठाई ये सब अरेंज करता हूँ। ऑलराइट? चल ना, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं तू यार रुकना, अंकल के साथ, उनका ख्याल रख। आई विल हैंडल इट। चल ओके, आई विल सी यू गाइस, बाय। तेरा वेट बढ़ गया क्या? नहीं तो मेरे सोनू की वो शाप सी जॉलाइन कहाँ चली गई है? ओह, अब समझ में आया, मुंह फुला रखा है। क्या हुआ है? कुछ नहीं, घर में शादी का माहौल है और भैया ने माँ की बरसी की पूजा रख दी थी। वैसे वो दुनिया के बेस्ट ब्रदर है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मम्मी की बात आती तो वो एक अलग इंसान बन जाते हैं। वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, मैं उनसे इस बारे में कभी बात तक नहीं कर पाती। सोनू, तुझे जो बात करनी है मुझसे करना, मैं हूं ना। थैंक यू राज, आई लव यू।
आई लव यू टू। हेलो भाई, हम लंच पे आपका वेट कर रहे हैं। और आपको पता है भैया, इतने सारे एपेटाइजर्स खत्म कर दिए, आपको वेट तक नहीं किया। आप हो कहाँ? गाइस मैं थोड़ा बिजी हूँ, आज रोका है ना। हाँ रोका मतलब हमारे साथ धोखा। भाई कहाँ गए आपके वो सारे संस्कार? भैया सच में अब हम दोनों के बिना रोका कर रहे हो? आपने हमें पराया धन कर दिया ना। सोनू तुझे धन वाली लाइन ऐड करनी जरूरी थी क्या? सिर्फ पराये से इम्पैक्ट पड़ गया था ना। मैं करूंगी यार, मैं बिजनेस फैमिली से हूँ, मैं हर चीज में धन ऐड करूंगी। तुझे क्या है? सोनू फोकस फोकस फोकस। ये तुम लोग ये नौटंकी बंद करो, मैं मेरा What the fudge? Party. Transport. Same good. फिर से? फच! एक बार मेरा दिन खराब करके चैन नहीं मिला तुम्हें, तो दिन में 2 बार टकराने लग गई हो मुझसे। 3 दिन नाम रखे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन नहीं 2 बार टक्कर खाने से हो गई। अरे अरे अरे, आप मेरे ग्लासेस कहाँ लेकर जा रहे हैं? What? क्या व्हाट? अच्छा, अपनी कार का बदला मेरे ग्लासेस से लेंगे? मैं तुम्हारे जैसा चोर नहीं हूँ। तो किसके जैसे चोर हैं? देखिए, दिस इश्की इज वेरी वेरी रिस्की। राइम होता है तो हर बात पे यूज करोगी। हरिओम तत्सत। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। बाबा हम जोड़ी नहीं है। बाबा, आपने इनकी उम्र देखिए। इस एज में ना डॉक्टर और आदमी की जोड़ी बनती। भाई की एज पे वार। वैसे इसके सामने थोड़े एजिड तो है, थोड़े। तुम्हें क्या करना है मेरी उम्र से? तुम अपना काम करो ना, अपना सामान लो, निकलो यहाँ से। अरे अरे अरे, कुछ दे दे बच्चा, भगवान तेरा भला करेगा। लीजिए लीजिए, इनसे लीजिए, बहुत पैसे वाले हैं ये। पैसों के साथ साथ ना आपको नाम भी दे देंगे। खुद के 3 दिन रखे, हालांकि 2 तो यूज भी नहीं करते, लेकिन अमीरी देख रहे हैं आप। यार हमें हंसना नहीं चाहिए, भाई का चुप हो रहा है। बट बात तो फनी है ना। ये लीजिए, और प्लीज प्रार्थना करना कि ये कार थीफ कभी मेरे सामने भी ना आए। हो, 1 मिनट, ये लीजिए चॉकलेट, इंस्टेंट एनर्जी। जो एनर्जी आएगी ना इसे खा के, उससे भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये 3-in-1 वाला आदमी आज के बाद मेरे सामने कभी ना आए। तुम दोनों बिल्कुल पति पत्नी की तरह लड़ते हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारे सर पर तो चुन्नी भी है। तुम दोनों अपनी जोड़ी क्यों नहीं बना लेते? भगवान तुम दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। हरिओम तत्सत। चुनरी वापस करो। दे रही हूँ। वैसे भी किसी और की चुनरी पहनने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। इधर देखिए, जूम करके देखिए। बाबा की बात सुनकर ना अपने मन में कोई आइडियाज मत लाइएगा। आज तो क्या, मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी। और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। Not a word. अंकल, आपने तो हम सबको डरा ही दिया था
थैंक गॉड कि आप ठीक हैं। बेटा, हम तुझ पे कोई दबाव डालना नहीं चाहते, लेकिन ये हार्ट अटैक आया है, मन में एक डर सा बैठ गया है। पता नहीं मेरे पास और 1 साल है भी। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं ये? बेटा, मैं और 1 साल तक इंतजार नहीं कर सकता। हम चाहते हैं अगर तू हाँ कहे तो तेरी और मेरे मयंक की शादी इसी महीने में कर दे। बेटा, मेरी हाँ है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मम्मी जी, आप किससे मिलने गई थी? वो सरला बहन जी से मिलने गई थी और वो लड़की को बेचा था ना उन्होंने, उसी से बात करनी थी। तो बस मम्मी जी, मुझे पता है कि आप उनके यहाँ नहीं गई थी। मैंने सरला जी को फोन किया था, उन्होंने कहा कि आप तो वहां आई नहीं है। मैं तो बताइए मम्मी जी, आपने झूठ क्यों कहा कि आप सरला जी के यहाँ गई थी? बताइए आप कहाँ गई थी? ए रख ले, ए लैन गई सी। आजकल ना आप बहुत शौकीन हो गए हो। तेरे लिए लैन गई सी। आफ्टर ऑल बहू के खान पीन का ख्याल सास नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? और सुन, मैं तेरी सास हूं, तू मेरी सास नहीं है। माँ जी, इस फोटो का क्या करूं? फेंक दे घर से बाहर। मेरी पोती की शादी है, मैं नहीं चाहती घर में कोई मनहूसियत हो। मम्मी जी, मैनू पता है तू क्या कहना चाहती है, और तू भी जानती है कि मैं क्या बोलूंगी। इसलिए झगड़ा करने से अच्छा है ये बोतलें मैं फ्रिज में रख दूं। आर यू श्योर तुम्हें शादी के लिए तैयार हो? देखो, मेरी ओर से कोई भी प्रेशर नहीं है। आई एम श्योर। लो, आ गया मेरा बेस्ट फ्रेंड। मेरे रोके के सारे अरेंजमेंट्स इसी ने किए। फाइनली आज मेरी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। आहान, मीट माई होने वाली वाइफ इश्की। इश्की, मीट आहान, माई बेस्ट फ्रेंड। अरे खड़ा क्या है? चुनरी देना, रस्म शुरू होने वाली है यार। मैं 7 जन्मों में भी आपके हाथ से चुनरी नहीं लूंगी, और 14 जन्मों में भी मैं अपने हाथों से चुनरी तुम्हें नहीं दूंगा। इश्की, चले ना जोर इश्क पे, थोड़ा सा इश्क पे। चुनरी, मेरी चुनरी कांटों में, ट्रैफिक में, सीबीआई केस में कहीं भी फंस सकती थी, पर फंसी तो मिस्टर 3-in-1 के ब्रेसलेट में। ये ब्रेसलेट तो कहीं भी अटक सकता था, अटका तो इस कारतीफ की चुनरी में।
एले पुत्र, हाथ दे। ये हमारे खानदानी कंगन है। $1101 का शगुन है जी। आपकी हैसियत के हिसाब से तो बहुत कम है, लेकिन हमारी हैसियत के हिसाब से बहुत ज्यादा। शगुन के साथ में जो 1 करोड़ का आशीर्वाद दिया आपने, उसका क्या? उसे भी तो काउंट कीजिए ना। मयंक को पूरी दुनिया में यही बेस्ट फ्रेंड मिला। मयंक को पूरी दुनिया में यही लड़की मिली। हेलो, आई नो ये दुनिया की सबसे प्रीटी लड़की है, पर मेरी फियांसे है। घूरना बंद कर, बधाई दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनो, रोका मेरे अकेले का हुआ है क्या? हम दोनों का हुआ है, राइट? उसको भी विश करना। डोंट एम्बैरेस मी अरहान। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। What the fudge? कार थी। कांच तोड़, सेम गर्ल। Immature, idiot, irritating. इश्की, बदतमीज, खड़ूस, जजमेंटल, मल्होत्रा। हाय, वैसे देखना, उसके नाम में इश्क है। I can't believe वो कार थीफ मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है। तेरे होने वाले पति का बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में कुछ भी हो सकता है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। वॉर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, पैंडेमिक आ सकता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हो जाए। मयंक इतना डिसेंट लड़का है, सो लविंग, इतना रिस्पेक्ट करता है वो सबको। उसकी शादी इस लड़की के साथ कैसे हो सकती है? इसके पास ना तमीज है, ना फैमिली वैल्यूज है, ना लुक्स पे अटके भाई। हाँ, और लुक्स तो है उसमें। लुक्स तो है। शट अप गाइस। वो लड़की चोर है, झूठ बोलती है, वो लोगों को भगाकर शादियां करवाती है। यार जो लोग भाग कर शादी करते होंगे, वो लोग के शेरवानी के नीचे स्पोर्ट्स शूज पहन के आते होंगे। ओह गॉड, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, उसके बीच में तुझे जोक्स मारने, चिपड़ा कहीं का। ऊपर से वो लड़की काम भी करती है, शी इज अ वर्किंग वुमन। तो वो मयंक के लिए एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी होम मेकर कैसे बन सकती है? होम मेकर और रोटी मेकर में ना फर्क होता है, पर ये बात उस मिस्टर 3-in-1 जैसे लोगों को समझ में नहीं आती है। बस जब देखो फैमिली वैल्यू का झंडा लेकर ना परेड करते रहते हैं, और इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि प्यार सबसे बड़ी फैमिली वैल्यू है। पहले मैंने तो प्यार करने वालों को मिलवाया तो पुलिस भेज दी, अब तो मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही हूँ। अब तो डायरेक्टली आर्मी भेजेगा। आर्मी क्यों? एयरफोर्स और नेवी भेजूंगा टू स्टॉप दिस वेडिंग। आई एम टेलिंग यू गाइस, वो लड़की ना मयंक की लाइफ झंड कर देगी। आपने क्या बोला? मैंने क्या बोला? आपने झंड बोला। नहीं, मैंने नहीं बोला। आपने बोला, हमने सुना। आपने झंड बोला। हमारे SSS यानी सोफिस्टिकेटेड, संस्कारी, स्टाइलिश भाई ने झंड का। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उस लड़की की गलती है। 6 बार मिली और मेरी लैंग्वेज ही करप्ट कर दी उसने। अच्छा जी, so someone's counting। एंड आप पर उसका असर भी होने लगा है। इसकी इफेक्ट कुछ होता है। कुछ नहीं हो सकता, उस इंसान का ना कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो मयंक के IQ पे डाउट हो रहा है। पता नहीं कौन से रिजेक्टेड माल वाली सेल से ऐसा बेकार सा बेस्ट फ्रेंड ढूंढ कर ले आया है।
कहीं मयंक भी ऐसा निकला तो? चुप कर, मयंक तो बहुत अच्छा है। हाँ मासी, पर मैं उसे जानती ही कितना हूँ। रिश्ता आया, हमें फैमिली और लड़का अच्छा लगा तो हमने हाँ कर दी। मैंने शादी के लिए 1 साल मांगा जिसपे सब रेडी भी थे, पर इतना इमोशनल प्रेशर था। उसके पापा की हालत खराब थी, आंटी इतना इमोशनल हो रही थी कि मैंने हाँ कर दी। अच्छा किया। और तुझे पता है, मुझे तो पहले भी समझ नहीं आ रहा था कि तू 1 साल क्यों लेना चाहती थी इसकी। मासी, सुनने में शायद थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगे, बट आई वॉन्ट टू फॉल इन लव। मैं जानती हूँ जैसा प्यार मुझे चाहिए वैसा सिर्फ कहानियों में होता है, पर मन करता है कि काश कहानी सच हो जाए। उस कहानी को सच होने का एक मौका देना चाहती थी, इसलिए 1 साल मांगा था कि शायद मुझे और मयंक को प्यार हो जाए। रिश्ता 2 फैमिलीज के साथ साथ 2 दिलों ने भी जोड़ा होता तो क्या बात होती। मुझे अपने हिस्से की लव स्टोरी चाहिए थी मासी। मुझे शादी से पहले प्यार करना था। लेकिन प्यार तो हुआ नहीं। ये रिश्ता तोड़ दो इसकी। हाँ, ये रिश्ता टूट ही जाए तो बेटर होगा। I can't believe मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन वो कार थीफ मयंक के लायक ही नहीं है। अरे वो मयंक क्या, वो किसी लड़के के लायक नहीं है। भाई इतना भी क्या जजमेंटल हो ना। तू भूल गया है कि उस लड़की ने क्या क्या किया है। टू बी फेयर, आपने भी कुछ कम नहीं किया है। तो इसका मतलब वो सही है और मैं गलत। स्टॉप। चीपर, तू भैया के साथ आर्ग्यू करना बंद कर दे। और भैया आप भी गुस्सा मत करो ना। मैं अभी आती हूँ। इश्की, आई नो पापा की कंडीशन देखकर तुमने शादी के लिए हाँ की है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ये शादी करो। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहती। रिश्ता जोड़ा जाता है, निभाया जाता है, इम्पोज नहीं किया जाता। एंड आई एम रियली सॉरी इश्की कि हम में से किसी ने भी ये जरूरी भी नहीं समझा कि तुमसे पूछें तुम क्या चाहती हो। बस तुम पर इमोशनल प्रेशर डाला और शादी के लिए हाँ करवा दी। डोंट वरी, मैं अपने पेरेंट्स को समझा दूंगा। अब तुम्हें कंगन पहनने की कोई जरूरत नहीं। लो। रुको मयंक, मैं कंगन पहनूंगी। इश्की, लेकिन मैं तुम पर कोई भी प्रेशर। मैं किसी प्रेशर की वजह से हाँ नहीं कह रही हूँ। मैं हाँ कह रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे डिसीजन, मेरे कंसर्न की परवाह की, रिस्पेक्ट की। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी कोई फाइंड ए लाइफ लॉन्ग मेड सर्विस नहीं है। अगर तुझे एक होम मेकर और एक मेड के बीच का फर्क समझ नहीं आता तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तेरा आईक्यू लेवल जितना लगता था ना, उससे भी कम है तेरा आईक्यू। भाई कौन सी लड़की चाहेगी कि वो सिर्फ एक हाउस वाइफ बन के रहे। दिस इज 2021 हो या 3021, लाइफ के बेसिक्स ही बदलते, फैमिली वैल्यूज ही बदलते। आपके फैमिली वैल्यूज का पैक बहुत आउटडेटेड है भाई। कांट यू सी दैट? आप दोनों लड़ना बंद करो। तुझे जो माने तू मान, और भैया आप वो परंपरा, प्रतिष्ठा, दुशासन उसमें मान लो। क्या हुआ? दुशासन नहीं, अनुशासन। हाँ मतलब कोई सा भी आसन, बस एक दूसरे से आर्ग्यू करना बंद करो। सॉरी भाई। इट्स ओके, आई एम सॉरी टू। और इसलिए नहीं क्योंकि मेरी गलती है, इसलिए क्योंकि उस इडियट के चक्कर में मैंने तेरे साथ लड़ाई की। आई जस्ट होप उस लड़की का चेहरा मुझे आज के बाद कभी ना दिखाई दे। ये मालहोत्रों की तो लाइफ ही बन गई कि उनकी सोनू की शादी तेरे राज से तय हो गई है। आंटी जी, लकी तो राज भी है ना, सोनू जैसी इतनी स्वीट लड़की मिल रही है।
ये कौन है? ये मेरी पीआर कम असिस्टेंट जो नौकरी छोड़ के चली गई थी, अब वापस लौट के आई है। और हाँ, राज कोई लकी वकी नहीं है, उसे तो कोई भी मिल जाती। लक हमेशा लड़की का ही खुलता है। लाइफ पार्टनर अच्छा मिले तो लड़का लड़की दोनों लकी होते हैं ना आंटी जी, नहीं? एनीवेज ये आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। तू किस बात की मिलनी दे रही है? मिलनी नहीं है गिन्नी, लीव एप्लीकेशन है। बस एक दिन की छुट्टी चाहिए आंटी जी, बहुत जरूरी काम है। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी तुझे, समझी? और इतना क्या जरूरी काम है मुझे बता, मैं कर दूंगी। शादी है। अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हो जाएगी ना मैं एप्लीकेशन पे लिख दूंगी। आधे दिन की छुट्टी नहीं चलेगी। अरे फेरे ही तो लेने दौड़ दौड़ के ले लियो। प्लीज आंटी जी। चल तू इतना बोल रही है तो ठीक है, पर दूसरे दिन सुबह 7 बजे तू मुझे यहाँ चाहिए, समझी? डन। ठीक है, चल जा, आप सोनू को थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करा दे, चल जा, चल निकल। जी। भैया भैया वो आई है। कौन? कौन? अरे आपकी खास आई है। टन टन टन। इश्कान। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, आंसर मी। दूसरों को इरिटेट करते करते फाइनली खुद का दिमागी संतुलन खो बैठी हो ना? ये क्या ये सब कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं, आंसर मी, बोलो ना कुछ। ये नॉइज कैंसलेशन ये प्लग ट्राई कर रही थी, बड़े अमेजिंग है। इतनी नॉइज पोल्यूशन हुई फिर भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मतलब मेरी बातें नॉइज पोल्यूशन है? अच्छा एक सेकंड रुको, इसको ना 5 स्टार रेटिंग देनी तो बनती है, नहीं? तुम ना मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। इश्क की इफेक्ट। मैं दिल नहीं, सीधा दिमाग खराब करती हूँ। और वैसे भी आज तक आपको मेरे बोलने से प्रॉब्लम थी, आज मेरे चुप रहने से प्रॉब्लम है। आप एक बार अच्छे से आराम से बैठकर डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपको मुझसे किस बात पे नाराज होना है? प्रॉब्लम ना मुझे। इसकी आप लोग सब इसे देखकर इतना क्यों खुश हो रहे हो? और ना ज्यादा खुश नहीं हो रहे, बस थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। सरला आंटी ने मुझे बताया था कि आप आने वाले हो मेरे एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। हाँ। कांग्रेट्स बेटा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माइन के साथ शादी पक्की हो गई। क्या? नहीं, इश्कान। इसे क्या हुआ? बैंक बहुत किस्मत वाला है कि उसे तुम्हारी जैसी लड़की मिली। तेरी शादी तय हो गई है और तू इत्थे चली आई, ऐकी गल हुई? अरे जा शादी की तैयारियां कर। तो बड़े घर में तेरा ब्याह हो रहा है, नौकरी की जरूरत है तुझे? मम्मी जी को रोकना। लॉजिकल क्वेश्चन तो पूछ रही है। दादी जी, शादी है मेरी, कोई कोरोना का क्वारंटीन थोड़ी है जो 14 दिन करना ही करना है। अरे जिस दिन शादी होगी उस दिन हाफ डे ले लूंगी। और वैसे भी भले ही मेरी शादी एक बड़े घर में हो रही है, पर मुझे मेरे अपने एक्सपेंसेस, अपने सपने ना मैं अपने पैसों से पूरा करना चाहती हूँ। शादी के बाद भी फुल ऑन इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ मैं। अयो रब्बा, इसी जनानियों ने जमाना खराब कर रखा है। तो आप हो ना दादी सुधारने के लिए। ये जॉब करके जमाना बिगाड़ रही है, आप पूरी अदल के सही कर देना। सही सुनना ना, आजकल की कुड़ियों को सुई के जैसे चुभता है। भैया
आप भी चलना शॉपिंग के लिए, वो चूज करने में हेल्प हो जाएगी। नहीं। सोनू मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। तू जाना शॉपिंग पे, मैं क्या करूंगा तेरे साथ। खुद ही तो कह रहा था कि इसकी पूरी की पूरी शॉपिंग मैंने खुद करवानी है। अब क्या हो गया भाई? अब मैं आ गई ना चाची जी। वैसे भी ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, इसलिए तो जब भी मैं आती हूँ मुझे देखकर यही बोलते हैं, What the fudge? What the fudge? What the fudge? Oh fudge! यही बोलते रहते हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर कोई फिल्टर नहीं है क्या? क्यों मुंह में आता ऐसे बोल देती हो? मैं क्या कोई एसी हूँ जिसके मुंह में फिल्टर होगा? What the fudge? बोल। कितनी अच्छी लड़की है ना वो। अच्छी लड़की? ना ही वो अच्छी है ना ही लड़की, चलती फिरती बैड न्यूज है वो। ना ही उसे फैमिली की वैल्यू है, ना फैमिली वैल्यूज के बारे में कोई आइडिया है। एक मिनट, जरा अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो दिखा। 100% मम्मी जी से 1-2 साल बड़ा ही निकलेगा तू। हर बात में दादी को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है। पहली बात तो यह है चाची की दादी बिल्कुल गलत नहीं थी, और अगर गलत होती भी तो भी मैं उन्हें सपोर्ट करता, क्योंकि दादी ने हमारे लिए, इस फैमिली के लिए कितना कुछ किया है, कितना बर्दाश्त किया उन्होंने पापा के जाने के बाद। और फिर जब उनकी बड़ी बहू हमें छोड़ के चली गई तो हमारे लिए दादी ही थी। अगर उनकी बड़ी बहू की सोच दादी की तरह ही होती तो इस फैमिली पर कभी दाग नहीं लगता। पुराने ख्याल नहीं छोड़ सकता, कम से कम पुराने दर्द तो छोड़ दे। एक बात कहूं, कभी कभी ना पुरानी रजाई को भी धूप दिखानी पड़ती है। और फिर ये तो पुराने ख्याल है, तो इन्हें छोड़ नहीं सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम आज के टाइम की धूप ही दिखा दिया कर कभी कभी। चाची, फैमिली वैल्यूज फैशन की तरह नहीं होते जो वक्त के साथ बदलते रहे। मेरी दादी ने जो मुझे फैमिली वैल्यूज सिखाया है, वो और मेरी दादी इस दुनिया में सबसे सही है। आहान और सोनू का भी तो हक है ना सच जानने का। मेरी बेटी की मौत सावित्री का पाप था और उसके बच्चों की नफरत उसकी सजा। तू ना मेरी बात नहीं समझ रहा है। मम्मी जी ना इतनी भी सही नहीं। हेलो, राज कितना क्यूट है ना। मुझे बोल रहा है कि कोई भी कलर ले लो, तुम पे सब सूट करता है। और फिर इतना ही मैसेज आया। अरे नहीं, उसके बाद 21 हार्ट्स और 12 ओ के साथ लव भेजा। यही तो मुझे चाहिए। ये मत लेना, बहुत हैंग होता है। फोन नहीं, ये लव वाला ग्लो। नॉटी सी स्माइल, हल्का सा ब्लश। पता है, मैंने ना नोटिस किया है, जब बंदे को इश्क होता है ना तो उसको देखकर पता चल जाता है। और फिर बैकग्राउंड में गाना बजता है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। इश्क आप एकदम क्रेजी हो। अब तो क्रेजी लव होना है अपने होने वाले पति के लिए। पता नहीं ये मैड इन लव वाली फीलिंग कब आएगी।